हुई महाकुंभ तो अपनी तमाम यादों के साथ खत्म हो गया, लेकिन 86 मीटर और चढ़ गया। राहुल गांधी के स्नान न करने को लेकर राजनीतिक बवाल मचा है। इस बार बीजेपी ने नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता ने ही सवाल किए। अब सवाल ये है कि क्या 27 में टूट जाएगी राहुल अखिलेश की जोड़ी। सवाल ये भी है, जिन्होंने महाकुंभ में स्नान नहीं किया, क्या वो हिंदू विरोधी है? ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ खत्म, सियासी चैप्टर चालू। राहुल पर सवाल से सियासी बवाल। नहीं लगाई डुबकी, जमीन खिसकी। महाकुंभ को लेकर शुरू हुई राजनीति समापन के बाद भी खत्म नहीं हुई। महाकुंभ जहां कई रिकॉर्ड बना के विदा हो गया, महाकुंभ के नाम पे होने वाली सियासत की विदाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाकुंभ में स्नान को लेकर सवाल उठाए। सपा नेता आईपी सिंह ने तो उन्हें सनातन धर्म की परंपरा और संस्कृति का घोर विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को हिंदू बताते हैं, लेकिन रायबरेली आने के बावजूद उन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। सपा नेता आईपी सिंह ने पोस्ट कर लिखा, राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने साबित कर दिया कि वो सनातन धर्म परंपरा और संस्कृति के घोर विरोधी हैं। कुंभ स्नान सनातन काल से चला आ रहा है। इस बार का आयोजन बीजेपी ने किया तो 2012-13 का आयोजन सपा ने किया था। सोनिया गांधी ईसाई धर्म से हैं और प्रियंका वाड्रा ने ईसाई धर्म में विवाह किया है। अगर वो स्नान नहीं करती हैं तो अपने ईसाई धर्म का पालन करती हैं तो सवाल नहीं उठेंगे। पर राहुल गांधी समय समय पे अपने को हिंदू बताते हैं, लेकिन कुंभ स्नान करने नहीं गए, पर उन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है, ये उन्होंने साबित कर दिया। सपा नेता के ट्वीट के बाद सियासी उबाल आ गया। एक तरफ जहां बीजेपी ने विपक्षी दलों के नेताओं को चुनावी हिंदू बताया, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपसी बयानबाजी तेज हो गई। अखिलेश यादव क्या है? अखिलेश यादव के पिता कौन है? कौन है अखिलेश के पिता? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह के पिता कोई यादव नहीं, यादव वंश से हैं, हिंदू परंपरा से हैं। जितने भी और विपक्ष के नेता गए सब हिंदू परंपरा से हैं। कर्नाटक के जो शिव कुमार जी और जो अन्य राज्यों के सुक्खू जी वगैरह गए, हिंदू परंपरा से हैं। अब राहुल के अंदर परंपरा ही नहीं है हिंदू। आप बताओ, कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेने से कोई हिंदू हो जाता है क्या? या कोई मंदिर चले जाने से कोई हिंदू हो जाता है? वो तो तमाम लब जिहादी आप देखो किस प्रकार से पहचान बदल कर आते हैं। तो वही हाल इनका है। अरे जिनके बाबा हिंदू नहीं थे, जिनकी माताएं हिंदू नहीं है, उसके अंदर कहाँ हिंदू परंपरा होगी, हिंदू का खून होगा? समाजवादी पार्टी में रहते हुए आईपी सिंह अगर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इतना जरूर कहूँगा कि जिनकी परवरिश संघ की शाखाओं में हुई है, आईपी सिंह जैसे लोग, वो किसी भी राजनीतिक दल में चले जाएं, वो कभी जहर उगलना, कभी लोगों को बांटना और इस तरीके के आरोप लगाना बंद नहीं करेंगे। सच्चाई ये है कि जो भी इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, इस देश की एकता अखंडता की, लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, तो उनके तमाम लोग शत्रु हैं, चाहे भाजपा आरएसएस के लोग हों या समाजवादी पार्टी में बैठे आईपी सिंह जैसे लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कहीं न कहीं सांप्रदायिक राजनीति का सहारा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपस में लोगों को लड़ा भिड़ा करके सामाजिक सौहार्द, आपसी एकता और भाईचारे को मिटाने का काम कर रही है। जहां तक बात आईपी सिंह के बयान की है, तो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। समाजवादी पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, आदर करती है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाए हों। वो अक्सर उन्हें लेकर इस तरह के तीखे हमले करते हैं। यही नहीं, वो राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि जहां उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस पे सवाल का जवाब देने से हमेशा बचते रहे, ऐसे में आईपी सिंह किसके इशारे पे बयानबाजी करते हैं? क्या समाजवादी पार्टी आईपी सिंह पर कोई एक्शन लेंगे? सवाल ये भी कि क्या आईपी सिंह के बयान का राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर कोई असर पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।